अंगरखा बनाना है, समझ में नहीं आता, कपड़ा भी कम है और अंगरखे की प्रॉपर सेटिंग है क्या। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर से हाजिर है नई वीडियो में। आज हम इंशाल्लाह आसान अल्फाज में अंगरखे को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास कपड़ा पूरा है तो आपने कैसे उसका इस्तेमाल करना है, अगर कपड़ा कम है तो इस्तेमाल उसका कैसे करना है, और स्ट्रेट शर्ट में अंगरखा बन सकता है या इसके लिए लाजमी बात है कि उसको एयरलाइन करना है। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में डिटेल से शेयर की जाएंगी। अगर आप न्यू हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा और नीचे एक छोटा सा कमेंट्स लाजमी किया करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें ताकि हम ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। ये हमने एक तय लगाई हुई है, हमारे पास प्रिंटेड कपड़ा है, डिज़ाइनर सूट है और सेम हैज़ अ मॉडल हमने बनाना है। अच्छा, अगर तो आपके पास कपड़ा हो पूरा तो फिर क्या करें, इन दोनों साइडों का यानी कि ऐसे आपस में बराबर तय लगा सकते हैं आप। बराबर तय लगाने के बाद फिर यहाँ से बाहर से 4.5-5 इंच पे ये वाला एक मार्का सीधा करके आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, जब ये कटिंग हो जाएगा इस तरह से, अब हमारे पास कपड़ा कम है तो हमने क्या किया। अच्छा, अगर तो आपने पूरे दबाव के साथ इसको कटिंग कर लिया, फिर क्या होगा, एक सेंटर करीज लगता है, यानी कि कमीज का जो सेंटर चलता है वो इस निशान के ऊपर कमीज का सेंटर बनेगा, सेंटर के साथ सेंटर मिल जाएगा और आपका 4 और 4 इंच 8 इंच उसका एक पूरा दबाव मैनेज हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से उसका तलपट बन जाएगा, अच्छा लगता है, नीचे से कवर हो जाता है। अब अगर ये वाली फैसिलिटी है, ये वाली ऑप्शन नहीं है, कपड़ा कम है, तो फिर भी हमने बनाना तो है। फिर उसके लिए क्या करें जैसे ये देख रहे हैं, मैंने एक फ़र्क से कपड़ा भी दिखाया हुआ है। हमारी ये वाली साइड यानी सीधी साइड ऊपर चढ़ेगी, तो ये कमीज की सीधी साइड है, इसको नीचे ये देख रहे हैं ये सीधी ऊपर आएगी, इसको ऐसे बिछा लें, इसको बाहर निकाल लें। मतलब है कि 4-4.5 इंच का, आप 3.5 का, ये देखें ना हमने कपड़े से इसको सीधा बाहर निकाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मेरे पास जो हिप लाइन है या दामन है उसके मुताबिक हमने इसको पूरा करना है। अब दामन मेरे पास 27 है, 14, 28, 15 पे ये देखें ना, ये मैंने मार्किंग की है, ये 15 पे ये वाली 15 पे मार्किंग, ठीक। ये और ये इस तरह से हमने इस मार्किंग को सीधा कर देना, ये ठीक है। अब जब ये हमारी मार्किंग सीधी हो चुकी अब हमारा प्रॉपर जो कटिंग का प्रोसीजर है शर्ट का वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। साइज़ आप नोट कर लें, हमारे पास लेंथ है इसकी 47, चेस्ट का साइज़ है 23, वेस्ट 21 है, 26.5 इंच हिप का साइज़ है, 27 इंच दामन, 15.5 इसका तीरा है, 20 इंच बाजू और 6 इंच बाजू की आगे से कलाई, 9.5 बाजू का कंधा, 10.5 इंच इसका आर्म होल है। ये इसका साइज़ है और साइड रखेंगे जो हम 13.5 रखेंगे। वेस्ट लाइन इनकी बनेगी 15.5 पे। कॉपी पेन से आप लिख लिया अगर साइज़। अब मुझे एडिटिंग में इतना टाइम नहीं बनता कि मैं इसके ऊपर साथ साथ सारा कुछ लिखता रहूँ। बाकी जो चीज़ मैं बताता हूँ आप कॉपी पेन रखा करें, उसको नोट कर लिया करें। इंशाल्लाह आपके पास एक डायरी बन जाएगी, आपको आने वाले टाइम में उसका बड़ा फ़ायदा होगा। ये हो गया। अब हमने ये नीचे लेंथ का निशान लगाया हुआ है, 47 हमारे पास लेंथ है, तो ये 47.5 पे ये निशान हमने लगा देना ऐसे। आर्मोल बनाना है हमने 9 इंच 10.5, तो हम 9 इंच पे निशान लगा के देखेंगे क्या हमारा आर्मोल पूरा आएगा। मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में कह चुका हूँ कि हम ये वाला जो निशान है सिर्फ एक आर्मोल बनाने के लिए सपोर्ट लेते हैं, बाकी आर्मोल हमने पूरा करना होता है। इस निशान को ऊपर या नीचे किया जा सकता है, ये फाइनल निशान नहीं होता। 15.5 वेस्ट लाइन है तो 16 पे रखेंगे। एक सवाल आया था कि क्या ये वेस्ट लाइन ज़रूरी होती है, बिल्कुल ज़रूरी होती है। जब चेस्ट के बाद आपकी फिटिंग स्टार्ट होनी होती है उस पॉइंट का तो आपको पता होना चाहिए ना। अगर वो पॉइंट नीचे आप बेली से शुरू करेंगे तो फिटिंग ख़राब, अगर ऊपर आके चेस्ट से ही शुरू कर देंगे फिर भी फिटिंग ख़राब। ये जो चेस्ट का मार्जिन होता है हमने इसको मैनेज करना होता है। उसके बाद ये वाला हम निशान लगाएंगे सीधा, ये सीधा निशान और ये सीधा निशान, ठीक। लेंथ का, चेस्ट का, वेस्ट का 3 निशान हो गए। तीरा है हमारे पास 15.5, 7.25 पे ये निशान रखा, 7.25 पे ये रखा। तू क्यों खड़ो गया है? अच्छा,
23 इंच इसका चेस्ट का साइज है। अब कपड़ा हमारे पास आड़ा है, ये बिल्कुल आड़े कपड़े पे सारा काम बना हुआ है। ऐसी सिचुएशन में अब ये साइज भी हैवी है, तो हम क्या करेंगे जितना हमारा साइज होता है, जो मैंने आपको साइज दिया था वो हमारा रेडी साइज है, अब उससे हमने इसको 2-2 पॉइंट टोटल लूज रखना है, ठीक है, यानी कि आधा इंच टोटल ये लूज हो जाएगा। 2 पॉइंट चेस्ट लूज की, वेस्ट है हमारे पास तो 2 पॉइंट वेस्ट लूज की, इससे वो जो कपड़े का स्ट्रेच होता है वो मैनेज हो जाएगा। ये निशान सीधा किया, इस निशान को पौना इंच डाउन किया, यहाँ से हमने सिलाई का मार्जिन आगे लिया, यहाँ से हमने तकरीबन 1 इंच पीछे लिया निशान को, ठीक है। फिर यहाँ से ये जो हमारा निशान पीछे की तरफ निकला है इसी को सामने रखना है और हमने ये आर्मोल की गोलाई बनानी है, ये बनी। अच्छा, आर्मोल है हमारे पास 10.5, तो इसको पौना इंच ज़्यादा रख के 11.25 बनना है, तो ये हमारा पूरा 11.25 है। बैक से मेजर करेंगे 11.25 और ये देखें 10.5 21, यहाँ पर हमारी ये सिलाई हो रही है तो हमारा ये 21 इंच पूरा आ रहा है। साइड है हमारे पास 13.5, तो ये 14 पे रखा। हिप है हमारे पास 26.5, तो उसी तरह हमने इसको भी 2 पॉइंट लूज रखना है। और ये वाला हमारा दामन, ठीक, ये हमारी मार्किंग। अब मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, मैं बहुत सी वीडियोस में कहता हूँ कि हमने साइज को देखते हुए उसका स्केच बनाना है, तो ये देखिएगा, ठीक है। अगर आप अपना हाथ तैयार कर लेते हैं मार्किंग में, स्केचिंग में, तो यकीन माने आपका मुकाबला कोई नहीं है, आपको कोई नहीं पकड़ सकता। अगर मैं यहाँ से ये देखें और हिप लाइन का डिफरेंस देखें, अगर मैं इसको इसकी मदद से निशान लगाता हूँ तो ये निशान तो लगेगा लेकिन तसल्ली नहीं होगी। मैं आपको दोनों निशान लगा के फ़र्क दिखा दूंगा। फिर हमने क्या किया, ये देखें, वो हमारा जो बेली का और हिप का डिफरेंस है उसको हमने मैनेज करना है। मैनेज किया है तो ये देखें, ये चपटी में निशान नहीं आ रहा, अब इससे ये तकरीबन आधा इंच निशान लूज है। अगर यहाँ पर निशान लगा के जाता तो टाइट हो जाना था। इसीलिए अपने माइंड को मजबूत करें, अपने हाथ को सेट करें। और ये वाला आपने साइड का निशान लगाना है। अच्छा, अगर चपटी से निशान लगाता तो उसका एक और नुकसान होना था, ये निशान लगा और उसके बाद जब ये मैंने निशान लगाना था तो यहाँ से कमीज के कान भी बाहर निकलने थे, ये दो इसका फर्क पड़ने थे। अच्छा, ये मार्किंग हमारी फ्रंट की पूरी हो चुकी है। यहाँ से इस निशान के ऊपर ये और ये बिल्कुल निशान के ऊपर ये किया, साथ अपनी ज़रूरत का दबाव छोड़ लें। ये लें, ये आ गया और ये हमारे पास इसकी लेंथ कन्फर्म हुई। सही। अब जैसे हमने इसको लिया, कटिंग कर ली, अब हमने बैक कटिंग करनी है, तो उसका आसान हल क्या है, आपने जैसे ये कटिंग किया हुआ है इसको आप पिन अप हल्का हल्का पिन कर लें। ये देखें, ठीक है। पिन करने के बाद इसी निशान को, ये वाला निशान जो है, इसको पकड़े, इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। ये अब इसके फ़ायदे दो हैं, एक तो आपको स्टिचिंग में भी फ़ायदा देगा, जब आप स्टिचिंग कर रहे होंगे इसका सेंटर बनाने में आपको आसानी रहेगी, आप क्रीज़ के ऊपर क्रीज़ रख के इसकी आसानी से अंगरखे की सेटिंग बिठा सकेंगे।
ये हमारी इसकी क्रीज लग गई। अब जैसे हमने इसको कवर किया, अब साथ इसकी बैक देख रहे हैं। बैक का तो वही हमारे पास सीधा फार्मूला रहता है, मतलब जैसे हम कमीज की बिठाते हैं उसी तरह इसका सेंटर किया, ये देखें। पीछे मैंने एक फेसबुक पे काफ़ी वीडियो देखी गई है ट्राउज़र की। मैंने आड़े कपड़े में ट्राउज़र बनाया था। बहुत से हमारे व्यूवर्स ने सवाल किया था कि भाई आपने इसको आड़े में क्यों बनाया। तो इससे भाई इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ों को समझें आप। ये देखिए इतना महंगा सूट है, ब्रांड का है। अब इसने पूरे सूट से मतलब है कि ट्राउज़र भी और शर्ट भी इसने आड़े कपड़े पे बनाई हुई है। अगर ये गलत हो तो फिर ये सारा सूट गलत है। मतलब जिन्होंने अपना 18-20 हज़ार सूट पे लगाया तो उनका नुकसान हो गया। हम सिर्फ अपनी गलती को डाल देते हैं कपड़े के ऊपर कि जी कपड़े में कोई ऐसा फ़र्क था। ये हमारा बैक बैठ गया। उसके बाद यहाँ पर हमने इसको क्रीज को और बैक को ये इस तरह ये मैनेज करके बराबर रख देना है, ये बस ठीक। और बैक की कटिंग कर देनी है हमने, ये देखें। ये बैक बड़ी नहीं रखता मैंने, बैक बड़ी के ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बनानी है, एक वजाहत दूंगा आपको। ये यहाँ से ये वाला ठीक है। यहाँ पर एक इसका तुक्का लगाएं और नीचे से इसको हम फाइन कर लेते हैं, ये ठीक है जी। अब इसके बाजुओं की कटिंग, ये हमने बाजू बिछा लिए इसके। बहुत से हमारे व्यूवर्स को थोड़ी परेशानी हो रही है बाजू को समझने में। बाजू समझना इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। कमीज़ में दो ही पॉइंट है, या आर्म होल का या बाजू का। अब अगर यही आपके सेट ना हुए तो बाकी की कटिंग तो फिर क्या ही सेट होनी है। आपको ये देखें, मैं निशान लगा के, ये निशान लगा, इसको हम 4 इंच पे डाउन करेंगे। ये सीधा निशान लिया, ये निशान सीधा लिया, 9.5 बाजू का सीधा कंधा है, ये लिया 9.5, और इसकी बाजू की कलाई बना रहे हैं 7 इंच, तो ये लिया 7। और यहाँ पर ये 4 इंच वाली ये शेप रखी चपटी की, ये निशान लगा दिया। यहाँ से तकरीबन आधा इंच पीछे ले लें, ऊपर से उसके साइज़ के हिसाब से ये चीज़ निकलेगी। अब अगर इसका साइज़ देखें, इसके बाजुओं का साइज़ देखें तो उसी हिसाब से ये तकरीबन 3.25 इंच ऊपर वाला पोर्शन बना है, ठीक है। ये वाले पोर्शन की बाजू की ये निशान की एक तस्वीर ले लें। मैं आपको एक सीक्रेट टिप दे रहा हूँ। फिर यहाँ से इसकी ये देखें, एक आपने वो स्क्रीनशॉट लिया, उसके बाद एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लें और एक स्क्रीनशॉट ये वाला ले लें, यानी कि पूरे फाइन बाजू का ये वाला, ठीक है। अब फिर क्या करें, जब आपके पास ये 3 स्क्रीनशॉट हैं, पहले वाले स्क्रीनशॉट के ऊपर अपना हाथ पक्का करें, निशान लगाएं, उसके साथ मैच करें, निशान लगाएं, मैच करें। जब वो हो जाए फिर दूसरे वाले स्क्रीनशॉट के साथ इसकी कटिंग फाइन कर लें। अखबार पे किसी भी रफ चीज़ पे प्रैक्टिस करते रहें, जब आपको लगे कि हाँ ये ठीक हो गया
फिर उसके बाद इसके साथ इसकी प्रैक्टिस, यानी कि पूरे बाजू की ये प्रैक्टिस जारी रखें। इंशाल्लाह देखेंगे कि 2-4 दिन में आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ये एक दिन में सही होने वाला काम नहीं है कि अगर कहें कि एक वीडियो देखी और ये काम आर्म हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बाजू ठीक हो जाएगा, तो गलत बात है ये लें। आपने देखिए अंगरखा को आसानी से, या कपड़ा कम हो या ज़्यादा हो, तो कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इंशाल्लाह आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी, इसके ट्राउज़र की भी वीडियो देंगे, और आर्मोल के ऊपर एक इंशाल्लाह डिटेल वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उसमें आपका वो परेशानी हल हो जाएगी कि किस साइज़ पे कितना आर्मोल होना चाहिए। इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जल्दी वो आप तक वो वीडियो पहुँचेगी और इंशाल्लाह बड़ी कीमती वीडियो होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।